वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इन दो ट्रेड्स को ध्यान से देखो। इन दोनों ही ट्रेड्स में एक चीज़ कॉमन है, पता है क्या? इन दोनों ही ट्रेड से मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस हंट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की पर कर नहीं पाया, और इवेंचुअली हमने इन दोनों ही ट्रेड्स में मोर देन 1:4 रिवॉर्ड कैप्चर किया। जानते हो, किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है उसकी एक्यूरेसी। मतलब अगर वो सेटअप 10 में से 7 या 8 बार टारगेट्स को हिट कर रहा है देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड, और इसी सेटअप की एक्यूरेसी 3 से 4 रह जाती है अगर स्टॉप लॉसेस को सही तरीके से यूज़ ना किया जा रहा हो। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम एक बहुत हाई एक्यूरेसी वाले सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो, पर तुम्हारी गलत स्टॉप लॉस प्लेसमेंट की वजह से मार्केट पहले तुम्हारे स्टॉप लॉस को हंट करता है, फिर टारगेट्स की तरफ जाता है, और इससे तुम्हारे सेटअप की एक्यूरेसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और ये मेंटली भी बहुत इफेक्ट करता है। इसलिए इस वीडियो में तुम्हें सिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस हंट कैसे ना हो। ये स्टॉप लॉस हिट तो होंगे, पर वहीं पर जहाँ तुम्हारी ओवरव्यू गलत होगी और तुम अपने लॉसेस को जल्द से जल्द बुक करके निकल पाओ। तो चलो शुरू करते हैं। जानते हो, स्टॉप लॉस सेट करने के सिर्फ 2 रूल्स होते हैं, और अगर तुम ये 2 रूल्स सीख जाते हो देन तुम फिर कभी मार्केट को फिजूल में स्टॉप लॉस नहीं दोगे। पहला रूल है डिफाइन योर डेली लॉस। इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक दिन में मार्केट को कितने लॉस देने के लिए रेडी हो। जैसे मेरे लिए, मैं मैक्सिमम लॉस लेता हूँ 0.25% एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ऑन इंट्राडे। इससे अगर हम एक एग्जांपल से समझें, सपोज HDFC बैंक में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि ये मेरे पहले की एक ट्रेड है जिसकी लाइव वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर इस पिन बार कैंडल पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी है बाइंग की, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले एक मेजरिंग टूल से अपनी पोजीशंस मार्क करूँगा कि यहाँ पर मैं मैक्सिमम लॉस देने के लिए रेडी हूँ 0.25% इन अ डे। तो मैं पहले चेक करूँगा कि ये मेरे लॉस रेंज के अंदर है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि इस पिन बार कैंडल की हाई पे अगर मैं एंट्री बनाता हूँ तो मैं अपना स्टॉप लॉस 0.2% तक दे सकता हूँ। ठीक है, 0.2% मेरी स्टॉप लॉस बन रही है जो कि मैं दे सकता हूँ, और ईजिली मैं इस ट्रेड में 1% का मैं टारगेट रखता हूँ जो कि जनरली 1:4 रहती है, और इस ट्रेड में मैं 1:5 के ऑलमोस्ट कैप्चर कर रहा हूँ। सो इट इज़ गुड। ये मेरी रूल है कि मैं इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लूँगा 0.25% से, एंड मेरे हिसाब से 0.2% मोर देन इनफ रहती है इंट्राडे में स्टॉक्स के लिए, क्योंकि ये लेवरेज लेके फिर आपको 1.25% तक चले जाती है। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। इसमें हमें क्या करना है कि अपनी औकात के हिसाब से अपने लॉसेस को पहले से डिफाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि हम पैनिक में एग्जिट नहीं करेंगे, और हम ये सोच के मार्केट में घुसेंगे कि आज कितने पैसे हमारे जा सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। अब बारी है रूल नंबर 2 की। इसका स्टॉप लॉस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर इसका इम्पैक्ट स्टॉप लॉस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, और वो रूल है अपनी लिमिट से बड़ी क्वांटिटीज़ पर ट्रेड लेना। ऐसी क्वांटिटीज़ पर ट्रेड लेना जिसको आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो लाइव मार्केट में, क्योंकि बड़ी क्वांटिटीज़ का मतलब होता है बड़े लॉसेस, और उन लॉसेस को तुम देखकर पहले ही घबरा के एग्जिट कर जाओगे, क्योंकि तुम्हें उतने बड़े लॉसेस देखने की आदत नहीं है। तो इसमें जनरली तुम क्या करोगे कि मान लो ये तुम्हारे एंट्री पॉइंट है, और प्राइसेस हल्का सा ऊपर जाके तुम्हारे स्टॉप लॉस के अंदर जाना स्टार्ट हो गया है। तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अभी तक, पर तुम यहाँ पर क्या करोगे, ये देख कर कि ओ अब तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है, हमारे बड़े लॉसेस ना हो उससे पहले ही मैं एग्जिट ले लेता हूँ। और उससे क्या होगा, तुम अपने स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करोगे। इसमें बहुत सारे केस में क्या होता है कि मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को टच किए बिना हल्का सा नीचे जाकर ऊपर कर जाता है, और इस ट्रेड को तुम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारी रिस्क एपेटाइट उतनी बड़ी नहीं है जितने लॉसेस तुम हैंडल कर पा रहे हो, देन ये चीज़ बहुत कॉमन होगा, और तुम अपना डिसिप्लिन लूज़ कर दोगे। इससे क्या होगा कि मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड नहीं करेगा। ये सिंपल से 2 रूल्स हैं, पर ये 2 गोल्डन रूल्स हैं, जानते हो। अगर तुम इन्हें सीख जाते हो ना अच्छे से, देन मैं लिख के देता हूँ कि तुम्हें फिर कभी फिजूल में स्टॉप लॉसेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड तुम्हारी जो एक्यूरेसी है सेटअप की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, और आपकी कोई भी सजेशन है या फीडबैक है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू सो मच।